नेत्रहीन होना कहीं ज़्यादा बेहतर है, कहीं ज़्यादा अच्छा है। भले कि ये हम विवेक शून्य रह जाए, हमारे अंदर गलत और सही का भेदभाव करने का दृष्टिकोण ही ना रहे। गलत क्या है, सही क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अगर ये सब दृष्टिकोण आप में नहीं रहता, इन सब की परीक्षा करने की योग्यता आपके पास नहीं है, तो क्या आप मानव कहलाने के योग्य है? नहीं दोस्तों, कतई नहीं। आपका जीवन पशु समान होता है। वास्तव में जब तक हम विद्या को प्राप्त नहीं करते या फिर सही विद्या को अर्जित नहीं करते, तब तक हम कभी भी एक उत्कृष्ट चयन नहीं कर सकते। हमारा जीवन हमेशा निकृष्ट का और भागने लगेगा, दौड़ने लगेगा। हम वही करेंगे जो और लोग कर रहे हैं और उसे ही यथार्थ मान लेंगे, सही मान लेंगे, उसे ही उन्नति का आधार दे देंगे। क्या यही सही होता है दोस्तों? नहीं। अगर सिर्फ आप भी दूसरों को देखते हुए उनके भांति वैसे ही आगे बढ़ते चले, तो फिर आप में और पशु में क्या अंतर होता है? पशु झुंड में जाता है, उसके पास ना कोई विवेक, ना कोई ज्ञान, ना कोई विद्या होता है और ना ही कोई विकल्प होता है कि वो उसको अर्जन कर सके। और अगर आप में ये क्षमता होते हुए भी, ये विकल्प होते हुए भी आप अगर इससे दूर रह गए, तो कहाँ के इंसान हैं आप? एक विद्याहीन मनुष्य का जीवन पशु समान होता है। और हाँ, विद्या इसलिए अर्जन करना है ताकि हम देश का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण कर सके, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जीता है वो पशु होता है, चाहे वो 2 पैर वाला मनुष्य ही क्यों ना हो। जब तक आपका जीवन आप तक ही सीमित रहता है, अपने परिवार तक सीमित रहता है, आप एक पशु के भांति जियोगे। विद्या अर्जन करना है, लेकिन उससे पहले ये जानना है कि हम इस विद्या को अर्जन क्यों कर रहे हैं और इसका सदुपयोग कैसे करें। नहीं तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे कि अगर एक हथियार, धारदार हथियार, एक एटम बम किसी ऐसे अनजान अबोध हाथ में दे दे जो इसे खेल समझकर इसके साथ क्रीड़ा करने लगे, फलस्वरूप क्या होगा दोस्तों? ना ही सिर्फ उसका ही जीवन बल्कि पूरे समस्त मानव जाति का जीवन क्या होगा, और बोलने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं आप जान पा रहे होंगे, सोच पा रहे होंगे, चिंतन कर पा रहे होंगे। एक नेत्रहीन मनुष्य कहीं ज्यादा अच्छा है, बल्कि ये कि जिसके पास दृष्टि नहीं, विवेक नहीं। क्योंकि एक नेत्रहीन मनुष्य तो वो तो शुरुआत से ही नेत्रहीन है, परंतु आपके पास अवसर रहते हुए भी आप अगर एक अज्ञानी अंधकार में जीवन बिताते हैं, तो आप में और पशु में कुछ भी अंतर नहीं रहता दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों यही कहूँगा कि विवेक शून्य कभी मत होना। सत्संग यानी गुणी ज्ञानी मनुष्य का संग करना। जैसा संग करेंगे आप, उसी तरह का कामना, उसी तरह का महत्वाकांक्षा है, उसी तरह का गुण उभरेगा आपके अंदर में। तो अंततः यही कहूँगा दोस्तों, विवेक बढ़ाओ, विवेक को विकसित करो। विद्या विकास के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं। आजकल मनुष्य सुशिक्षा नहीं, कुशिक्षा में शान करते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमें कुशिक्षा नहीं, हमें सुशिक्षा चाहिए जो समस्त मानव जाति और पर्यावरण के लिए अच्छा हो, राष्ट्र का उन्नति हो। अंततः हम यही कह सके कि हमारा जीवन सार्थक हो, मन में संतोष बढ़े। यही अच्छी शिक्षा होती है। प्रकृति का नाश नहीं, प्रकृति का संरक्षण हो। जो विद्या हमें विकास के नाम पर प्रकृति का नाश सिखाती है, वो कदाचित कभी भी अच्छी विद्या नहीं हो सकती। कदाचित क्या, कभी भी अच्छी विद्या नहीं हो सकती। विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। विवेक
होना अति आवश्यक हो जाता है, अन्यथा आप भी एक कौवे की भांति कार्य करने लगेंगे। ये विवेक ही तो है जो एक कौवे और एक हंस के भीतर पार्थक्यता लाती है, भेद उत्पन्न करती है। एक हंस जल और दूध को छांट सकती है, परंतु कौवे नहीं। उसका स्वभाव है, जहाँ भी गंदगी होगी, जहाँ भी मलिनता होगी, जब तक वो वहाँ पर जाकर नहीं बैठता, उसका मन तृप्त नहीं होता। धन्यवाद।